यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2026 में पंचायत चुनाव नहीं होंगे? क्या सरकार इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी में है? और क्या ओम प्रकाश राजभर के बयान ने इस पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी है? दरअसल पिछले कई महीनों से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। कभी कहा गया कि चुनाव टल सकते हैं, कभी ये चर्चा हुई कि सरकार विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराना चाहती है। लेकिन अब सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि चुनाव पूरी तरह टालने की स्थिति में नहीं है। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव तय समय सीमा के भीतर कराए जाएंगे और मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। राजभर ने ये भी कहा कि चुनाव अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होंगे। इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि सरकार फिलहाल 2027 तक चुनाव टालने के पक्ष में नहीं दिख रही, लेकिन असली पेच कोर्ट और आरक्षण प्रक्रिया में फंसा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से साफ पूछा है कि क्या पंचायत चुनाव 2026 मई 26 से पहले कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के मुताबिक किसी पंचायत का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। यूपी में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है। इसीलिए अदालत ने चुनाव आयोग से टाइम बाउंड शेड्यूल मांगा है। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा दबाव उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन पर है। कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि अगर अंतिम वोटर लिस्ट अप्रैल के मध्य तक आएगी तो फिर मई के अंत तक चुनाव कैसे कराए जाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट के बाद आरक्षण, वार्ड निर्धारण, अधिसूचना, नामांकन, प्रचार और मतदान जैसी पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 से 45 दिन लग सकते हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी हुई है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव से पहले नया ओबीसी आयोग बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले एक समर्पित आयोग की रिपोर्ट जरूरी होती है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आरक्षण का फॉर्मूला तय नहीं हो सकता। यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर देरी की आशंका लगातार बनी हुई है। अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में देर होती है या कोर्ट में आरक्षण को लेकर कोई नया विवाद खड़ा होता है, तो चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सरकार चुनाव को पूरी तरह 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराने का फैसला कर चुकी है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो पंचायत चुनाव बेहद अहम माने जाते हैं। इन्हें मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि गांव और जिला स्तर पर जो माहौल बनता है वही आगे विधानसभा चुनाव में भी असर डालता है। अगर पंचायत चुनाव 2026 में होते हैं तो उनका सीधा असर 2027 विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल पर पड़ सकता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी दल पंचायत चुनाव को अपने लिए बड़े राजनीतिक टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। अगर पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहता है तो उसका असर विधानसभा चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार इस पूरे मामले में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। वे चाहती है कि कोर्ट, आरक्षण और चुनाव आयोग से जुड़ी हर प्रक्रिया पूरी तरह साफ हो, ताकि बाद में किसी तरह का कानूनी विवाद ना खड़ा हो। फिलहाल जो सबसे बड़ा संकेत सामने आ रहा है वो यही है कि पंचायत चुनाव पूरी तरह रद्द या 2027 तक टालने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग दोनों अदालत के निर्देशों, वोटर लिस्ट और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ समय पर पूरा हो गया तो पंचायत चुनाव 2026 के भीतर ही हो सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी और आरक्षण से जुड़े विवाद बढ़ते हैं तो चुनाव कुछ महीनों के लिए जरूर खिसक सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला देता है, ओबीसी आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट देता है और राज्य चुनाव आयोग कब तक पूरी चुनावी शेड्यूल जारी करता है, क्योंकि यही तय करेगा कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर सियासी इंतजार और लंबा होने वाला है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।